बोलो अम्बे मात की जय। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज हम नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति माँ जगदम्बा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह नवरात्रि का पर्व मात्र पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का पर्व है। यह पर्व है संकल्प का, शक्ति का और साधना का। आइए कथा के माध्यम से हम मां शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप को जानें। एक बार की बात है जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। मां सती अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ के बारे में सुनकर बेचैन हो उठी। उनके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि एक बार उन्हें उस यज्ञ में जाना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव से अपनी इच्छा बताई। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, देवी, बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं होता, खासकर ऐसी जगह जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। लेकिन सती का आग्रह इतना प्रबल था कि भोलेनाथ ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनके हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा। उनकी माता को छोड़कर किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उनकी बहनें भी व्यंग और उपहास के भाव से उनसे बात कर रही थी। और सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने सबके सामने उनके पति भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे। पति का अपमान सती के लिए असहनीय हो गया। क्रोध, क्षोभ और ग्लानि की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने यह सोचकर अपने उस शरीर का त्याग कर दिया जो उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। लेकिन भक्तों, यह कथा यही समाप्त नहीं होती है। यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी। शैल का अर्थ होता है पर्वत, इसलिए वे शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में उन्होंने घोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो भक्तों, मां शैलपुत्री की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में आने वाली हर बाधा का सामना हमें धैर्य और तपस्या से करना चाहिए। आइए इस नवरात्रि के पहले दिन हम सब मां शैलपुत्री के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे हम सभी को धैर्य, शक्ति और शांति प्रदान करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।